अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, कल दिनांक 30 मार्च को हमारे सीमांचल के मशहूर और मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना सालिम चतुर्वेदी अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को यूपी पुलिस द्वारा अमोर विधानसभा क्षेत्र के दरमालपुर से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया गया। पहले खबर आई कि उनका अपहरण कर लिया गया, क्योंकि पुलिस जो है सादे लिबास में थी। बाद में पता चला कि जो है नहीं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और कल से हम लोग लगातार उनके घर वालों से संपर्क में हैं, उनके चाहने वालों से। और अब जो मालूम हुआ है कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, बहराइच पुलिस, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बहराइच, वहाँ पर कोतवाली नगर थाना कोतवाली में एक केस इनके ऊपर दर्ज किया गया था। 8 मार्च को 11:53 पर विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक, बहराइच के जिला संयोजक एडवोकेट अजीत प्रताप सिंह द्वारा उसी केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तार करके पुलिस जो है बहराइच ले गई है। और उस एफआईआर का जो नकल लेकर के हमने पटना हाई कोर्ट के वकील सलीम खान उर्फ राजा साहब और किशनगंज में वकील जो एडवोकेट ख्वाजा मुजीबुर रहमान साहब से उसको दिखवाया। उसमें जो धाराएं हैं, 100 BNS 2023 की धारा 196 1A, जिसमें मैक्सिमम 3 साल तक की सजा है। दूसरा धारा है 299, इसमें भी मैक्सिमम 3 साल तक सजा या फाइन या दोनों है। तीसरा धारा है 353 1C, जिसमें जो है मैक्सिमम 5 साल तक सजा या फाइन या फिर दोनों है। और जो BNS की जो धाराएं हैं, ये धाराएं हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में ये तीनों धाराएं अवेलेबल हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सख्त निर्देश है कि किसी भी केस में जिसमें 7 साल से कम सजा का प्रोविजन है, उसको आपको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजना, थाने से बेल दे देना। अब ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है। और उत्तर प्रदेश में आप तो जानते ही हैं किस तरह से दाढ़ी टोपी और जो है कपड़े देख करके जो है इंसाफ किया जाता है, पुलिस कार्रवाई करती है। और अभी हम लोग जो है उनके भाई साकिर साहब से भी मेरी बात हुई है। उनके साथ रहने वाले हाफिज अबुल कलाम साहब जो उन्हीं के साथ हैं, उन लोगों से भी बात हुई है मेरी। और हाफिज अबुल कलाम साहब ने बताया कि ये लोग उत्तर प्रदेश अभी ईद से पहले गए थे, वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर जो है लखनऊ और सब जगह पता किया कि जो है एक ही केस इन पर दर्ज हुआ है, जो केस नंबर 48/2026, जो बहराइच जिला के जो है नगर कोतवाली थाना में दर्ज हुआ। बाकी जगह सिर्फ आवेदन दिया गया है, उस पर FIR दर्ज नहीं हुआ। ये जो पहले था कि 83 जगह FIR हुआ है, जैसा हाफिज अबुल कलाम साहब जो उनके बहुत करीबी हैं, उनके साथ रहने वाले हैं, ढाकी गांव से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बताया कि ये लोग खुद गए थे और वकील से बात करके आए। फिर बोला कि अभी छुट्टी है एक सप्ताह बाद ये लोग फिर अभी जाने के ईद के बाद जाने के लिए सोच रहे थे, तब तक ये घटना हो गई। अभी सारी जानकारी मालूम हुई। मैं जो नगर कोतवाली थाना के इंस्पेक्टर का भी नंबर उपलब्ध मंगाया, लेकिन उसमें इनकमिंग कॉल की सुविधा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ के पुलिस कप्तान से बात करूँ। और अभी हम लोग माननीय सांसद राज्यसभा कांग्रेस के बड़े लीडर इमरान प्रताप गिरी साहब और समाजवादी पार्टी के MP एकरा हसन साहिबा और जो है
कांग्रेस के एमपी इमरान मसूद साहब से भी बात करते हैं, और हम लोग भी देखते हैं कि बहराइच में हम लोगों के कोई अगर जानने वाले यूपी में हों, उनसे अगर कोई मदद होती है तो हम लोग उसको जो है उनकी मदद लेंगे। और अभी हमारे कुछ लोग प्रमुख प्रतिनिधि सद्दाम भारती, पैक्स चेयरमैन निसार कौसर राजा और जो मुनाजिर हार्डवेयर समाज सेवी अभी जो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के घर पे जा रहे हैं पूरे हालात की जानकारी लेने, उनके घर के लोगों से मिलकर उन लोगों को जो है ढाढ़स बंधवाएंगे। और मैं बात कर रहा हूँ और मुझे बहुत अफसोस होता है हमारे यहाँ के लीडर पर। एक जो माननीय विधायक है उनका बयान आप लोग सुने ही, जब इन पर केस हुआ तो बोल रहा है कि इन पर पहले केस होना चाहिए और जो है पहले कार्रवाई होना चाहिए था जो। और फिर अभी एक माननीय विधायक का मैं बयान सुना, बहुत अफसोस हुआ। तो वो जो है पत्रकार यूट्यूबर के सवाल का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि जब तक MIM में थे तब तक संयमित थे, और जब MIM से चले गए जो है तब जो है वो संयम से बाहर हो गए, अनाप शनाप उलूल जुलूल बयान देने लगे, इसलिए उन पर केस हुआ। जबकि इन पर केस 2 साल पहले 2024 में हुआ, जब ये MIM के सरगर्म रुकन किन्हीं को भी बयान देने से पहले सोच समझकर और ऐसे हालात में जो है जिस तरह से हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, और आप बात करते हैं कौम की क़यादत की, और जो एक आलिम दीन के साथ इस तरह से हो रहा है उस पर भी आप लोग जो है राजनीति करते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है और दुख की बात है।